जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 11 लेंगे। इसके पहले 10 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जाके जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, आपका वहां इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं आज का ये सेट नंबर 11 की ओर। कॉपी और कलम लेके आप भी बैठेगा और जितना आपका सही होगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ। इसके पुराना वाला वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, नहीं देखे होंगे तो, क्योंकि आपके इससे सेट प्रैक्टिस जरूर होगा। तो आज जो है आपका सेट नंबर 11 है, सेट नंबर 11। और सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो ये आपका रियो डी जेनरल, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका रियो डी जेनरो, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। यह ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक बंदरगाह पर स्थित है जो अटलांटिक महासागर में लोकप्रिय गुआनाबारा खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग, हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है। तो यह आपका हो जाएगा 1500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका दूसरा का पहला होगा। सुखोई अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, यह ब्रह्मोस जैसी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को ले जाने में आपका सक्षम है। सुखोई 30 मिड एयर रिफ्यूलिंग, हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में 1500 किलोमीटर की रेंज तक जाने में सक्षम है। यह दुनिया में पहली बार था कि इतनी भारी वजन वाली मिसाइल को लड़ाकू विमान में एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका तीसरा कि रानी की बाव ए क्वींस स्टेप वेल नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो यह आपका सरस्वती नदी पर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। रानी की बाव पाटन गुजरात में स्थित सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। इस बावड़ी का निर्माण चालुक्य शासकों द्वारा करवाया गया। इस बावड़ी का चित्र 100 रुपये के नोट पर भी अंकित करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यह आपका किया था धंग देव, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। चंदेल शासक धंग देव चालुक्य वंश के थे तथा इन्होंने हिंदू धर्म के प्रवर्तक कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आपका पंचवा कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर लम किरण और परावर्तित किरण सभी अवस्थित होते हैं। तो ये आपका समान समतल में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। यह आपका परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं, याद रखिएगा। और दूसरा नियम है कि परावर्तन या आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्य एकत्र किया जाता था। तो यह आप खराज कर एकत्र किया जाता था, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका छठा के ए होगा। दिल्ली सल्तनत द्वारा खराज कर, भूमि कर वसूल किया जाता था तथा तुगलक काल में सर्वाधिक खर्च वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां कि भारत में संविधान सभा के चुनाव में हुए थे। तो यह आपका हुए थे, ऑप्शन नंबर डी होगा, जुलाई 1946 में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 7 का डी होगा। भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रीति द्वारा
इनका चुनाव 4 जुलाई 1946 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, से संबंधित है। तो यह आपका संबंधित आपका ऑस्ट्रेलिया से ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। दी ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है। यह दुर्लभ प्रजाति है। यह ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। इसे वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल में रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद खालिस्तान कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी। तो ये आपका 72 अनुच्छेद का, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या मृत्यु दंड को कारावास में बदल सकता है तथा मृत्यु दंड प्रदान किए गए व्यक्ति की सजा को माफ भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां कि सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है। तो ये आपका है ओणम का, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। ओणम जो है केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। ओणम के अवसर पर खीर पकाई जाती है और खीर के उबलने पर घर सुख समृद्धि संपन्न माना जाता है। इस त्योहार पर केरल में सर्प नौका दौड़ करवाई जाती है, जो कि इस त्योहार की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यह आपको लॉन्च किया गया था बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट को पहले बाहरी देशों से आयात किया जाता था, परंतु अब इसे भारत में ही निर्मित किया जा रहा है। इसका उपयोग रसायन क्षेत्र में किया जाता है, याद रखिएगा। बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 11 के बाद आपका 12 में क्वेश्चन है, कहता नवंबर 2020 में भारत और ने संयुक्त रूप से कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया है। तो ये आपका किया है भूटान, यानी भूटान। और नवंबर 2020 में भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से रुपये कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। याद रखिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भूटान के नागरिकों को भारत में भुगतान की सुविधा प्रदान करने हेतु रुपये कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निरूपित करती है। तो यह आपका करते हैं ऋणात्मक टर्मिनल, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का बी। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। इन सेलों को बार बार उपयोग में लिया जा सकता है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो यह आपका होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। अल्ट्रासाउंड किरणें 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे होती है, अतः इन किरणों के द्वारा ही चमगादड़ अपना शिकार व बाधा को जान पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि किसी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारतीय औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। तो ये दिया था आपका एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। एमएस स्वामीनाथन को भारत के में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारतीय औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कहता है कि सुदीर्मन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो जो आपका है
ये आपका सुदीर्घमान का बैडमिंटन खेल में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। 25 दिसंबर को ईसाइयों द्वारा क्रिसमस डे मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब कब खत्म हुआ? तो यह आपका 20 जून 1858 को ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। यानी 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत सर्वप्रथम 10 मई 1857 को हुई और सबसे अंत में विद्रोह आपका 20 जून 1858 को ग्वालियर में हुआ। यह विद्रोह असफल रहा। इस विद्रोह के असफल होने का मुख्य कारण क्रांति का सभी जगह एक साथ ना होना था। नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। तो यह किया था 1905 में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। आपका ऑप्शन नंबर 19 के बी हो जाएगा। वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रीयता की भावना को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 निम्नलिखित में कौन एवरी वोट अकाउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? तो यह आपका है नवीन चावला। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 9 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 की ईस्वी को हुआ था। उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो ये आपको कैल्शियम नाइट्रेट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट जिसे आपको नॉर्गे साल्ट पीटर यानी नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है। एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CaNO3 है। यह रंगहीन नमक हवा से नमी को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 के बाद 23 में क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो यह आपको किया जाता है खरैती। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। खरैती हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य है जो तलवारों के साथ की जाती है। नेक्स्ट है समानता गर्भ महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो ये आपका भूमध्य रेखा। ऑप्शन भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। याद रखिएगा समानता जो गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो ये आपका एक हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। 25 का ए। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित सिक्किम के दक्षिण में पश्चिम बंगाल है और यह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दक्षिण पूर्व में भूटान के साथ, पश्चिम में नेपाल के साथ और उत्तर पूर्व में चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ साझा करता है। और भारतीय राज्य मात्र एक सिक्किम राज्य जो है आपका पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं?
तो यह होते हैं अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, 26 के सी। अनुच्छेद आपका याद रखिएगा, ये आपका अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अमूल से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो यह ऑप्शन हो जाएगा आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। देश में श्वेत क्रांति 1970 में हुई थी, याद रखिएगा। ऐसे डेयरी इंडस्ट्री में काफी बदलाव आया था और गरीब किसानों को रोजगार मिला। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। उन्होंने देश में दुग्ध उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। तो यह आपका निर्वात में नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। ध्वनि एक तरंग है जो वायु के कंपन से उत्पन्न होती है तथा हमारे कान में संवेदना उत्पन्न करती है और ध्वनि का संचारण जो होता है निर्वात में संभव नहीं होता। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका मनाया था 1 नवंबर को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। इस राज्य को भारत का चावल का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30वां कि 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभारंभकर मैस्कॉट निम्न था। तो ये हो जाएगा आपका बोरोबी, एक नीला सर्फिंग कोआला। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। आपका बोरोबी एक नीला सर्फिंग कोआला है जो ऑस्ट्रेलिया में वृक्षों पर रहने वाला शाकाहारी धानी प्राणी है। यह पूर्वी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती क्षेत्रों में मिलता है। इनको संरक्षित श्रेणी में रखा गया है तथा 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए इसे आपका आधिकारिक शुभारंभकर माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये आपका थे संदीप प्रधान। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ए याद रखिएगा 31 का आपका होगा। युवा एंड खेल मंत्रालय में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल 2 साल तक बढ़ा दिया गया और भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुई थी तथा मुख्यालय जो है दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। तो यह आपका सिंहली है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 32 के होगा। सिंहली जो है आपका जो है श्रीलंका के पहली आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 कि लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को के आधार पर डिजाइन किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है। यह सिद्धांत हमें किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है। तो ये क्या है, जॉइंट अफ्रीकन आपका स्नेल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 34 के ए। याद रखिएगा 34 के ए हो जाएगा। जॉइंट अफ्रीकन लैंड स्नेल आपका एक बड़े भूमि घोंघे की एक प्रजाति है। इसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है दारा सिको अंधता उत्तराधिकारी के युद्ध सामू गढ़ की लड़ाई में हार गया। तो ये आपका हार गया था औरंगजेब से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी में दारा सिको और औरंगजेब तथा मुरादा
वक्स की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में दारा शिकोह को हाथी पर बैठा हुआ न देखकर उसकी सेना में भगदड़ मच गई और जिसके कारण दारा शिकोह युद्ध हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 36 कि लाला लाजपत राय के एक सक्रिय सदस्य थे। तो आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 36 के आपका ए आपका सी हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते दयानंद कॉलेज के लिए कोप इकट्ठा किया तथा एंग्लो वैदिक कॉलेज के विकास में भी प्रयास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 के बाद है 37। 37 में आपका क्वेश्चन है कि पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपका है भागीरथी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 37 के सी होगा। पलासी के युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना व अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य बंगाल की भागीरथी नदी के तट पर हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। नेक्स्ट है कि हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है फरवरी में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। सूरज कुंड मेला प्रतिवर्ष फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मनाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है, जो हर साल 15 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 39 कि निम्नलिखित में से किसे 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। 1 सितंबर 2020 को डॉक्टर राजीव कुमार ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उसके बाद में राजीव कुमार ने 1 सितंबर 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। वर्तमान में मई 2022 से सुमन बेरी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है कि मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव कहलाता है। तो यह आपका कहलाता है एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। एपीकल्चर मधु के व्यावसायिक उत्पादन में मधुमक्खी के छत्ते के अन्य उत्पादों को प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों के पालन और प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 41 कहता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो यह किया आपका श्रीनगर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 41 के बी होगा। केंद्रीय आपका गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ के निर्माण में उद्घाटन किया है। बलिदान स्तंभ श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का एक हिस्सा है और यह उन शहीदों को आपका श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है आपका 42वां कि 8वां वैश्विक आपका फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह आपका किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए मुंबई। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। याद रखें केंद्रीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मुंबई में 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का संबोधित किया। शिखर सम्मेलन का विषय था रोगी केंद्रीयता, विनिर्माण और गुणवत्ता का नया प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर हरियाणा से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 43 के बी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 43 के बी के भारत में पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक आपका हरियाणा राज्य से शुरू होने की उम्मीद है। भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक हरियाणा में जिंद जिले में शुरू होने की उम्मीद है। अधिकारियों के दावा किया गया
कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों केवल जर्मनी में चल रही है और पूरी दुनिया इस परियोजना पर नजर रख रही है कि भारत इस तरह की ट्रेनों कैसे शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 44 कहता निम्नलिखित में से कौन से राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी। तो यह आपका बनाएगी असम। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 44 के सी होगा। 6000 करोड़ रुपए की लागत से लुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच असम की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा और 6000 रुपये की अनुमानित लागत वाली यह अभूतपूर्व परियोजना पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली रेल सड़क सुरंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो यह आपका 40वां ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 45 का डी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आप द्वारा जारी नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत जो है 40वें स्थान पर है। देश पिछले साल से 3 स्थान नीचे खिसक गया है, लेकिन अभी भी 2019 से 21 के 43वें स्थान से बेहतर स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 46 कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो यह आपका है मिस्र का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 46 के आपका डी हो जाएगा। 46 का डी। काहिरा में राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। यह आपका 14वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों ने पीएम मोदी को प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो यह किया जाता है जेद्दा में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 47 के सी होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन सऊदी अरब के जेद्दा शहर में आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम और प्रिंस अब्दुल्ला अल फैसल स्टेडियम में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 कि किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। तो यह किया है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। 48 के आपका डी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो ये आपको दिखाए हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 नए वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई। 5 में से 2 ट्रेन मध्य प्रदेश में और 1 कर्नाटक में संचालित होगी। पटना और रांची को जोड़ने वाले एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस का भी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 में कहता है निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया। तो यह किया टाटा ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर जो होगा 50 के आपका ए होगा। अडानी ग्रुप के 2023 याद रखिएगा। ये आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा टाटा ग्रुप नहीं अडानी ग्रुप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा इन अडानी ग्रुप ने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक एक अभियान शुरू किया। उनके पोर्ट्स टू एनर्जी समूह के शनिवार को 2023 विश्व कप विजेता अभियान शुरू करने के लिए कपिल देव सहित 1983
विश्व कप क्रिकेट दिग्गजों को इकट्ठा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 के बाद जो होगा आपका 51 होगा। 50 के बाद आपका 51। 51 में है कि निम्नलिखित में कौन सी, कहता निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। तो यह आपको नहीं फैलती है, हैजा नहीं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। हैजा दूषित पानी के कारण फैलने वाली बीमारी है। यह बीमारी एक संक्रामक आंतस्रोत है जो वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के एंटेरोटिक्सन उत्पन्न करने वाला उभेदों के कारण होता है। हैजा के टीके का नाम हैती वी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 बल की इकाई है। बल की इकाई है तो बल की इकाई आपका हो जाएगा केजी ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम समस्थानिक टाइटेनियम परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः है। तो यह आपका हो जाएगा सी से आपका ऑप्शन नंबर 1 3। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, 53 का सी। टाइटेनियम में का परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 3 है। प्रोटेनियम और प्रोटेनियम का परमाणु क्रमांक 1 तथा द्रव्यमान संख्या 1 भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है निम्नलिखित में कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर जो होगा पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंग। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। और पी तरंगे इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगे होती है क्योंकि इनमें संचरण और कणों का दोलन एक ही सीधे में होता है। ये तरंगे ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। ये तरंगे सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 किसी पिंड पर लगाया गया बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो यह आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 में कहता है कि इसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित आपका शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इंटरनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 56 के होगा। इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट, यह आपका जो है क्वेश्चन नंबर इसका 56 के जो होगा आपका सी होगा। 57 का हाँ 56 का आपका सी। किसी आपका संस्थान में कर्मचारियों के कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। 1 GB बराबर 10 के पर 20 वाट, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। 1 GB बराबर नहीं होता, या 10 के पर 9 बराबर होता है 1 GB बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, या आप बोल सकते हैं इसको 10 के पावर 30 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि मार्च 2019 में केरल के कोची के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एवं एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था। तो ये आपका जीता था मैथ्यू सेल्ट। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट 2019 मैथ्यू सेल्ट ने जीता था। 2019 इंडियन ओपन एक पेशेवर स्नूकर टूर्नामेंट था। यह पुनर्निर्धारित इंडियन ओपन 27 फरवरी से 3 मार्च 2019 तक कोची में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है। तो यह आपका है माइक्रो कंप्यूटर का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और
स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताइए। तो ये आपका डच ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए बम का नाम आपका डच है। डीआरडीओ की स्थापना याद रखिएगा 1958 में नई दिल्ली में की गई। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलशय मूलम विज्ञान है। इसका प्रथम अध्यक्ष आपका जी सतीश रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका शुक्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि यह ग्रह देखने में और आकार में लगभग हमारी पृथ्वी जैसे ही है। यह ग्रह पृथ्वी से आकार में करीब 81% समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतमाला वह हिस्सा है जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता असम में हिमालय, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा 62 के। असम हिमालय तीस्ता दिहांग नदियों के बीच स्थित है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय से मिलकर बना है जो पश्चिम से पूरब की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2200 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 63 कि पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो यह आपका है CYGNSS, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 64 कि सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लेखक कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यह किया गया तो ह्यूगो, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। ह्यूगो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कहता है कि किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो आपका बताए हैं ये आपका यहां देखिएगा यहां से कि पहला 62 की हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका 62 के जो होगा आपका ए हो जाएगा। ये तो सही है, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताना है। तो ये आपका नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम जो है आपका ICESat-2 होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये आपका गलत हो गया और ये आपका 64 भी जो है आपका ये गलत हो गया। यह हो जाएगा आपका इसका आंसर, इसका राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा आपका पुलित्जर पुरस्कार। ये हो जाएगा आपका प्रदान किया गया था तो पुलित्जर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 64 की आपका ये हो जाएगा। और 65 में आपका कोणार्क सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा यह आपका कोणार्क सूर्य मंदिर काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित एक मंदिर है जो भारत में पुरी के पास स्थित है। यह उड़ीसा के मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा नमूना है और वह भारत का प्रसिद्ध ब्राह्मण तीर्थ है। यूनेस्को ने वर्ष 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 के बाद 66 में आपका है कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। तो यह होता है अमाशय के, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। अमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर जे के आपका समरूप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है। तो यह आपका हो जाएगा प्लास्टिक, DDT, वैकेलाइट, ऑप्शन नंबर जो होगा 67 के आपका सी हो जाएगा। अजैव निम्नीकरण पदार्थ का समूह प्लास्टिक, DDT, वैकेलाइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? तो याद रखिएगा आपका वेक्रेल है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की SI इकाई वेक्रेल है। विद्युत धारिता की आपका इकाई फैराडे है और क्यूरी भी एक रेडियोधर्मिता की इकाई है। द रदरफोर्ड ने नाभिक के भौतिकी का जनक माना जाता है। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 के पावर 5 गुना कम होती है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो यह किया गया कॉर्क का निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका खोज कॉर्क का निरीक्षण करते हुए की गई। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। उन्होंने कॉर्क के पतले टुकड़े को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर देखा तो उनमें हजारों हजार छोटे छिद्र नजर आए और इन छिद्रों को उन्होंने सेल नाम दिया, जिसका अर्थ है एक छोटा सा कमरा, तथा इन सेल को ही रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम दिया। और प्रथम जीवित कोशिका एंटोनियो वॉल न्यूमैन हॉक ने देखी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 में कहता है कि कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो ये आपका है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शामिल एक लोकप्रिय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रथम संस्करण 22 मई 1990 को आया। यह विंडोज एवं एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका कोलकाता में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा 71 के सी। नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया था। अब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को 2021 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पणजी गोवा में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका है मैड्रिड स्पेन में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 72 के जो होगा आपका सी होगा। और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर होगा 73 के बी होगा, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में, इसका संस्थापक जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और अगर 1 अप्रैल 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट 2000 और वो भी 1934 के अनुसार हुई थी। और RBI का जो मुख्यालय है आपका मुंबई में है और इसका वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो ये आपको जीते थे 1913 में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, ये पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु में हवाई जहाजों की सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए के साथ अनुबंध किया है। तो ये आपको किया है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये किए थे आपका गांधीनगर गुजरात में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है, जिन तत्वों में धातु और अधातु के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जर्मेनियम का उपधातु के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। और आवर्त सारणी में उपधातु की संख्या 7 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 79 में आपका
क्या अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रसिद्ध भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त किए हुए पोते थे? तो ये आपका पोते थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन और आपका 80 का स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये आपका स्टार्टअप इंडिया एक आपका 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 80 के बी हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह अकादमी आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो यह आपका फैलता विषाणु की वजह से फैलता, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। 83 का राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर 84 के जो होगा बी ईरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 84 के आपका बी। तापी गैस परियोजना अंतरराष्ट्रीय परियोजना है। तापी शब्द जो है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के अक्षरों से मिलकर बना है। तापी शब्द 4 देशों के साथ व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, कहता है इनमें किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो यह आपको नहीं जाना जाता बी.एस. चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। बी.एस. चंद्रशेखर जिनका पूरा नाम भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 31 जनवरी 1964 में खेला था। यह अपने समय में मुख्य रूप से अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, जो दाहिने हाथ से लेग ब्रेक करते थे। तो आज का ये जो क्वेश्चन था आपका जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, वहां हर क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।